नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल स्टडी क्लासेस में। मैं प्रशांत कुमार आज क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। अब से जो है कक्षा 8वीं का भी पढ़ाई, कक्षा 8वीं, कक्षा 9th, कक्षा 10वीं और भी विभिन्न प्रकार का पढ़ाई इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज से ही नया बैच स्टार्ट किए हैं। तो आज से जो है रेगुलर वीडियो आएगा आप सभी के लिए, चाहे कक्षा 8 का हो, कक्षा 9th का हो, या कक्षा 10th का हो, या फिर कक्षा 11th का हो, या कक्षा 12th का हो, ठीक ना। यानी जो 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जो तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, उन सब को मेरे तरफ से मदद मिलेगा। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के जो टॉपिक हैं वह है संसाधन, सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 8वीं का संसाधन पहला चैप्टर है। तो इसी से शुरुआत करना चाहेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो संसाधन का इंग्लिश क्या होता है? संसाधन का इंग्लिश होता है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का क्या हिंदी होता है? संसाधन होता है। संसाधन किससे कहते हैं? सबसे पहले यह चीज़ को समझेंगे, ठीक ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो संसाधन जो कहा जाता है ना, जैसे देखिए मेरे हाथ में क्या है, डबल मार्कर है, एक है ब्लू मार्कर, एक है ब्लैक मार्कर, यानी कि काला मार्कर और नीला मार्कर। तो यह एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि यह मेरे ज़रूरत का काम है। पीछे में बोर्ड है, बोर्ड भी मेरे ज़रूरत का काम है। यहाँ जो वीडियो शूट हो रहा है या मोबाइल, यह भी क्या है? संसाधन है, मेरे उपयोग के लिए है। तो जो चीज़ का हम उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संसाधन कहते हैं। जैसे मार्कर का काम क्या होगा? मार्कर का काम होगा बोर्ड पर लिखना। तो बोर्ड का काम क्या होगा? हम जो चीज़ लिखेंगे उसको दिखाना। मोबाइल का काम क्या है? मोबाइल का बहुत काम है, फ़ोन करना होता है, मनोरंजन के लिए मोबाइल को देखना होता है, विभिन्न प्रकार समाचार सुनने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जाता है, पढ़ाई करने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जाता है। बहुत प्रकार के जो है बातें हैं, बहुत प्रकार के जो है बातें हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे कुर्सी भी संसाधन है, कुर्सी पर हम बैठते हैं, बैठने के लिए कुर्सी होता है। टेबल किताब रखने के लिए, खाना खाने के लिए, विभिन्न प्रकार के काम के लिए टेबल का भी उपयोग होता है। उसके बाद घर तो रहने के लिए होता है, तो घर भी एक संसाधन है, ठीक ना। तो जो चीज़ हमारे ज़रूरत को पूरा करे तो उससे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा संसाधन होते हैं? एक होता है प्राकृतिक संसाधन, एक होता है मानव निर्मित संसाधन। क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्राकृतिक संसाधन है क्या। तो प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो प्रकृति हमें प्रदान करती है। प्रकृति अब कौन है? प्रकृति जो पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, यह सब प्रकृति की दिया गया है। जैसे मान लीजिए आम का वृक्ष है, उसमें फल लगता है आम का, उसमें हम कोई भी मेहनत नहीं करते, उसमें ज़रा सा भी एफर्ट नहीं लगाते हैं कि हाँ आम फरे या नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको ज़्यादा पैसा कमाना है तो वह खाद देता है, पानी देता है। नहीं तो कितना व्यक्ति जो है ऐसे गुठली को जो है ना, आम का जो गुठली खाया रहता है उसको फेंक देता है, 1-2 साल में या 5 साल में वृक्ष आ जाता है और वृक्ष में फल लग जाता है। तो उसमें कोई अपना योगदान तो नहीं दिया, सिर्फ उसको गुठली को फेंक दिया। ठीक उसी प्रकार से कटहल होता है, कटहल तो लगाया जाता है, नहीं तो कहीं गाछ आ जाता है। आम हो गया, कटहल हो गया, लीची हो गया। इसी प्रकार से जो प्रकृति हमें देती है वह सब, केला हो गया, यह सब जो है ना प्रकृति जो देती है उसे हम कह देते हैं प्राकृतिक संसाधन। यानी कि प्रकृति के द्वारा जो दिया गया सामान होगा और वह हमारे उपयोग में आता है तो उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उसके बाद समझते हैं मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, जो हम लोग बनाते हैं। जैसे मार्कर को इंसान ने बनाया होगा तो उसे हम मानव निर्मित कहते हैं। बोर्ड कौन बनाया होगा? बोर्ड मानव के द्वारा निर्माण किया गया है तो मानव निर्मित संसाधन में आएगा। मोबाइल कौन बनाया? मोबाइल
मानव बनाया तो मानव निर्मित संसाधन में आएगा। कुर्सी कौन बनाता है? मानव बनाता है तो मानव निर्मित संसाधन में आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो है मानव जो जो चीज़ बनाएगा उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब यह समझेंगे कि प्राकृतिक संसाधन जो है कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नवीकरणीय संसाधन, एक होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जो शीघ्र ही समाप्त नहीं होता, यानी कि लंबे समय तक चलता है। इसको एग्जाम्पल में ऐसे समझिए, समुद्र का पानी जो है जल्दी नहीं सूखता है, तालाब का पानी जल्दी नहीं सूखता है, लंबे समय तक रहता है। जैसे बारिश हुआ, कहीं गड्ढा है, उसमें पानी भर जाता है तो वह जल्दी नहीं सूखता है, सूखता है लेकिन धीरे धीरे सूखता है, तो उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यह सब जो है ना जल्द ही खत्म हो जाता है और हजारों वर्षों के बाद इंतजार के बाद फिर से वह कहीं न कहीं उत्पन्न होता है। यानी कि कुछ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो शीघ्र खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हजारों लाखों साल बाद जो है उसका फिर से शुभारंभ होता है। लेकिन नवीकरणीय में क्या होता है, जल्दी इसका समापन नहीं होता है। तो चलिए अब यह सब क्वेश्चन आपको हम बोर्ड पर देते हैं, उसके बाद आप सभी को और डिटेल में समझाएंगे। चाहता हूँ सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न और प्रश्न के आंसर को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ताकि आपको बाद में अगर मैं कहीं पर भी मिटाऊँ और कहीं पर समझाने में कहीं दिक्कत हो जाए तो उसको मिटा कर या फिर कुछ वहाँ पर चेंज करूँ तो आपको बाद में परिभाषा लिखने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं हट जाता हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। तो चलिए अब सारे प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, ठीक ना। तो पहला प्रश्न कह रहा है संसाधन क्या है? तो इसका उत्तर लिखे हैं, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपने ज़रूरतों के अनुसार करते हैं तो उसे संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सर पर जो ये टोपी लगा हुआ है, अगर मेरे सर में बाल रहता तो अब मैं टोपी लगाता नहीं लगाता। अगर मान लीजिए मुझे गर्मी लगता तो मैं यह शर्ट पहनता नहीं पहनता, तब टी शर्ट पहनता। अभी लेकिन ठंडी का मौसम है तो शर्ट पहनना पड़ रहा है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से हम अपने ज़रूरत के अनुसार से जिस चीज़ का उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कहीं मेहमान के यहाँ जाना है या फिर किसी पार्टी या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो हम अच्छे से कपड़ा पहनते हैं, उसके बाद जाते हैं। वही अगर हमको घर में रहना है तो सिर्फ एक गंजी या टी शर्ट में रहते हैं, नहीं तो वो भी नहीं रहता है गर्मी के समय में, ठीक है ना, लड़का के बदन पर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपने ज़रूरत के अनुसार करते हैं। यानी कि जिस चीज़ का, मान लीजिए रात को सोते वक्त आपको किस चीज़ का ज़रूरी पड़ता है, मच्छरदानी का ज़रूरी पड़ता है, बिछावन का ज़रूरी पड़ता है, तो ज़रूरत के अनुसार ना आप उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए जिस चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ता है और आप उसका उपयोग करते हैं तो वह क्या चीज़ में आ जाता है, संसाधन के तौर पर आ जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगा है तो आपको खाना चाहिए, तो खाना भी संसाधन हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर भी जैसे में लिखे हैं, कपड़े, बर्तन, कलम, घड़ी, पंखा, न जाने और कितना है, इसीलिए इत्यादि लिख दिए। बहुत सारा है, ठीक है ना, जिसका कोई अंत नहीं, इसको अनंत मान सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है ना। तो या एक नंबर का आप सभी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब दूसरा नंबर समझते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर लिखे हैं, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं आप सभी को थोड़ी देर पहले भी हम समझाए, संसाधन पूरा डिटेल में समझा दिए। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन सा संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखे हैं प्राकृतिक संसाधन, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या है, किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करें, ठीक है ना, प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखे हैं, वे सभी संसाधन जो प्रकृति हमें प्रदान करता है
प्रदान करता है तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसको हम सरल भाषा में लिखते हैं कि वे सभी संसाधन, कौन सा संसाधन, जो हमें प्रकृति प्रदान करती है तो उसे हम क्या, कौन से संसाधन कह सकते हैं, प्रकृति संसाधन कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम जल भी लिख सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि प्रकृति ही हमें जल प्रदान करती है। कौन प्रदान करता है, जल। जल हो गया, वायु हो गया, सांस जो लेते हैं, सांस कौन देता है, प्रकृति देता है। जल कौन देता है, प्रकृति देता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम आम लिख दिए, लीची लिख दिए, केला लिख दिए। तो इस जगह पर अगर हम चाहते तो यहाँ पर हम वायु लिख देते, जल लिख देते, और क्या लिख देते हैं, जो जो चीज़ हमें प्राप्त कर देता है प्रकृति वह सब लिख देते हैं, ठीक है ना। मिट्टी भी देता है प्रकृति, क्योंकि धरती पूरा प्रकृति का देन है। चलिए अब जो क्वेश्चन बचा है, मानव निर्मित बचा है, और प्राकृतिक संसाधन में जो 2 ठो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका परिभाषा बचा हुआ है, यानी कि 3 ठो और बचा हुआ है। उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद किताब का प्रश्न देखेंगे, ठीक ना। चाहते हैं कि आप लोग फिर से इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जो नया क्वेश्चन लिखे हैं उसका स्क्रीनशॉट आप लोग फिर से मार लीजिए, ताकि आप लोग को आगे कॉपी में जो उतारिएगा वहाँ पर दिक्कत ना हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। समझाने से पहले आप सभी का एक छोटा सा डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को कभी भी कोई लगता है कि नहीं हमको दिक्कत होता है, यहाँ पर हमको समझ में नहीं आता है, तो आप हमको डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप कॉल या मैसेज करके आप हमसे संपर्क करके जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं बेझिझक, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है, ठीक ना। तो अगर आप अपना बड़ा भाई या छोटा भाई मानकर अपना डाउट पूछिएगा तो ज़रूर है कि हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाए, ठीक ना। तो आप सभी को स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर अगर हो सके तो अगर आपको कॉल करना है तो कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब समझाते हैं, ठीक ना। देखिए पीछे में जो हम समझा रहे थे, तो पीछे में हम क्या समझा रहे थे, प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन 2 प्रकार के होते, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। तो यहाँ पर लिखे हैं प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो उत्तर लिखे हैं प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला संसाधन है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, ठीक। तो 5वां नंबर में लिखे हैं नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो वे सभी संसाधन जो शीघ्रता से समाप्त नहीं होता है, यानी जल्दी जल्दी में समाप्त नहीं होता है, वे सभी संसाधन आते हैं। मतलब कि जो संसाधन जल्दी से समाप्त नहीं होता है, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, और क्या सब होता है जो जल्दी से समाप्त नहीं होता है और समाप्त नहीं होता है, अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा समाप्त हुआ तो तुरंत उसका भरपाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए हवा चलता है तो सांस लेते हैं तो पता चलता है कि हवा कितना बचा हुआ है या कितना ख़त्म हुआ, नहीं चलता है। तो हवा जो हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन के तहत आता है। तो पूरित हो जाते हैं तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे वायु, जल इत्यादि। मतलब और 1-2 चीज़ होगा जो कि समाप्त नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे अग्नि हो गया, अगर अग्नि कहीं पर लगा दीजिएगा, वह जैसे ज्वालामुखी को जाकर देखिएगा, उसमें ना कोई आग में पानी ढालता है तो वह बुताता नहीं है, ठीक है ना। उसी प्रकार से जो है जो चीज़ चलते रहता है ना, तो उसको समाप्त करने में थोड़ा सा, जैसे इसमें जो है ना आप ऐसे समझिए, क्या कर रहा है, शीघ्रता से समाप्त नहीं होता है। तो जंगल झाड़ को देखिएगा, कहीं पर जैसे मान लीजिए मिट्टी भराए हैं, वहाँ पर जंगल झाड़ जब उत्पन्न हो जाता है उसको आप स्प्रे कर दीजिए, समाप्त नहीं होगा। दूसरा चीज़ कर दीजिए, समाप्त नहीं होगा। तो लेकिन हाँ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, या फिर आप वहाँ पर पूरा घर बना दीजिए तो तुरंत समाप्त हो जाएगा। तो लेकिन जंगल झाड़ इसमें नहीं आएगा, इसमें बस आएगा तो जल और वायु आएगा, ठीक ना। यह जल्दी समाप्त नहीं होता, अगर समाप्त भी होता तो इसका भरपाई हो जाता, ठीक ना। उसके बाद 6ठा नंबर का सवाल है अनवीकरणीय संसाधन। वे सभी संसाधन जो शीघ्रता से
समाप्त हो जाता है, शीघ्रता से समाप्त हो जाता है, अथवा जिसे पुनः पूरित होने में हजारों वर्षों लग जाए तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कितना वर्ष लगता है? हजारों लाखों वर्षों, मतलब कि हजारों वर्षों लग जाता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिए हैं कोयला। कोयला का अगर आप खदान को खोद कर निकाल लीजिएगा तो फिर से उस जगह कोयला बनने में हजारों वर्षों लग सकता है। पेट्रोलियम को फिर से धरती के नीचे बनने में हजारों वर्षों लग सकता है। प्राकृतिक गैस को बनने में हजारों वर्षों लग सकता है। ठीक उसी प्रकार से यह 3 ठो इसमें एग्जाम्पल लिए हैं। क्या क्या लिए हैं? कोयला लिए हैं, पेट्रोलियम लिए हैं, प्राकृतिक गैस लिए हैं और इत्यादि लिख दिए। इत्यादि इसलिए लिखा जाता है कि अगर हो सकता है कि हमसे कुछ छूटा हो तो वह इत्यादि के अंदर चला आता है। ठीक है ना। तो 6 नंबर का भी सवाल सॉल्व हो गया। तो अब 7वां नंबर बचा हुआ है। 7वां नंबर क्या बचा हुआ है कि मानव निर्मित संसाधन। इसको हम ऐसे समझा देते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो समझा देते हैं। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी संसाधन जिसका निर्माण मानव स्वयं करता है तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, क्योंकि यह सब जो है प्रकृति नहीं देती है। बर्तन हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, और क्या हो गया, मोबाइल हो गया, टॉर्च हो गया, और जितना भी चीज़ हम यूज करते हैं सिर्फ प्रकृति के यूज के, जो प्रकृति हमें प्रदान करती है उसको छोड़कर सब मानव निर्माण में आता है। ठीक है। तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो हो सकता है चलेगा, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही बहुत आसान है कि मानव निर्मित, जो मानव निर्माण किए होंगे तो उसे